नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराज जी द्वारा चरितार्थ की हुई 3 ऐसी गुप्त शिक्षाएं जो कि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हुई होगी। ये तीनों गुप्त शिक्षाओं का अनुसरण यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो सही मायने में आप अपने जीवन को स्वर्णिम बना लेंगे। आपका जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा और सफलता के नए आयाम आप स्वयं तय करेंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बात करते हैं इन्हीं 3 गुप्त शिक्षाओं की ओर। महाराज जी एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इस बात को पूर्ण रूप से सार्थक किया है, जो कि अपने आप में एक उदाहरण है कि व्यक्ति चाहे कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो जाए, लेकिन व्यक्ति जितना सरल रहेगा, जितना सहज रहेगा, वो व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। महाराज जी को यदि आप ध्यान से देखें तो महाराज जी ने कभी भी इतने बड़े संत होते हुए भी किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं रखा, किसी प्रकार का कोई मान नहीं किया। और महाराज जी की यदि आप छोटी से छोटी बात को भी देखते हैं तो महाराज जी कभी भी एक संत के स्वरूप में नहीं रहे। महाराज जी आम मनुष्य की तरह अपने जीवन को यापन करते हैं। महाराज जी के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं? देखिए, अब गुप्त शिक्षा के बारे में आपको बताने वाला हूं। महाराज जी अपने जीवन से इस बात की ओर आपको इंगित करते हैं कि भले ही जीवन में कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना आ जाए, चाहे कितना ही धन अर्थ ना कमा लें, लेकिन व्यक्ति को ऐसा जीवन जीना चाहिए, इतना सरल जीवन जीना चाहिए कि आपसे हर व्यक्ति मिलते वक्त कतराए ना। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे दुखी हो, चाहे सुखी हो, हर व्यक्ति आपसे मिले तो उसे ये लगे कि ये व्यक्ति कितना जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। तो सरलता ही जीवन है। पहला गुप्त मंत्र महाराज जी ने यही दिया है। अपने जीवन को सार्थक करते हुए महाराज जी पहली बात यही सिखाते हैं कि जीवन में केवल और केवल सरल बनिए, ऐसा बनिए कि आपसे कभी भी किसी को दुख ना पहुंचे, आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति आपके जीवन का उदाहरण लेकर जाए। अब बात करते हैं उस दूसरे गुप्त मंत्र की जो महाराज जी ने सशरीर सार्थक किया है। महाराज जी की एक आदत मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि महाराज जी ने बहुत सारे चमत्कार मनुष्यों के जीवन में किए हैं। बहुत से ऐसे चमत्कारों को महाराज जी ने अंजाम दिया है जिससे यह संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण लोक कुछ ना कुछ सीख सकता है। अब ये चमत्कार आखिर महाराज जी ने कैसे किए हैं? महाराज जी एक उदाहरण इस बात का स्थापित करते हैं कि यदि कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर ले कि हर कार्य मैं कर सकता हूं, किसी भी कार्य में असंभवता आपको नजर नहीं आती, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। महाराज जी ने जितने भी चमत्कार किए हैं उन सभी में आध्यात्म की शक्ति तो अवश्य है ही, महाराज जी का ज्ञान भी अवश्य है, और साथ साथ सबसे मजबूत बात यह है कि महाराज जी की इच्छा शक्ति और सृष्टि के साथ जो उनका समर्पण और जो घनिष्ठता थी वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। ये सब कुछ एक ऐसा तालमेल स्थापित हो जाता है जिससे महाराज जी हर कार्य को बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही सहज तरीके से कर लेते हैं। तो इसीलिए महाराज जी एक बात आप सभी को सिखाते हैं। इस संपूर्ण लोक को महाराज जी एक उदाहरण प्रेषित करते हैं कि जीवन में अपने अंतर मन को ईश्वर के आशीष से, ईश्वर के आध्यात्मिक शक्ति से और अपने तप और जप के बल से इतना मजबूत बना लीजिए जो कि आपकी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर दे कि जिस भी कार्य पर आप उंगली उठाएं वह प्रत्येक कार्य आप संभव बना सकें। ये इतनी जबरदस्त शक्ति है। इसीलिए महाराज जी सिखाते हैं कि ये प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। और हमारे धर्मशास्त्रों में योग को, यौगिक क्रियाओं को इतना ज्यादा बल दिया जाता है कि यदि आप इनको धीरे धीरे अपने जीवन के अभ्यास में लेकर आए तो हर कार्य आप कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है? देखिए, बहुत सरल कार्य है। जिस प्रकार से महाराज जी कहते हैं कि जीवन में राम नाम का जाप करिए। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जाप तो आपको करना ही है, जाप से तो आपको अवश्य ही आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, लेकिन आपकी एकाग्रता
और उस आध्यात्म की शक्ति को आप अपनी इच्छा शक्ति में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सरल कार्य है ये। देखिए, जाप आप कर रहे हैं, साथ साथ आध्यात्म की शक्ति और अपनी एकाग्रता, इन दोनों को आपने समाहित करना है। इससे आपकी इच्छा शक्ति बहुत बहुत प्रबल हो जाएगी और जिस भी कार्य पर आप एकाग्रता अपनी स्थापित करेंगे, यकीन मानिएगा 200% वो कार्य बड़ी सरलता से हो जाएगा और स्वयं आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कार्य मैंने कैसे कर दिया, और दूसरों को भी आश्चर्यचकित कर देंगे कि यह व्यक्ति इतनी आसानी से इस कार्य को कैसे कर सकता है। इसीलिए महाराज जी प्रत्येक कार्य में चमत्कार के स्वरूप को पैदा करना जानते हैं और यही अपने अनन्य भक्तों को सिखाते हैं। बात करते हैं तीसरी और अंतिम गुप्त शिक्षा की, जो कि महाराज जी हमें सिखाते हैं। अब देखिए, तीसरी गुप्त शिक्षा महाराज जी क्या देते हैं। आपने महाराज जी के एक वृतांत के बारे में अवश्य सुना होगा कि महाराज जी ने एक बार शिप्रा नदी के जल से उस जल को दूध में परिवर्तित कर दिया था। महाराज जी ऐसा कैसे कर पाते हैं? अब देखिए, सवाल ये आता है, इस सवाल का सबसे आसान प्रत्युत्तर मैं आपको बताता हूं। यहां पर महाराज जी ने इस ओर इंगित किया है कि मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मनुष्य इस चीज के लिए बहुत तरसते हैं कि आखिर जीवन होना कैसे चाहिए। महाराज जी ये कहते हैं, महाराज जी यह सिखाते हैं कि एक मनुष्य को जल की बहती धारा के समान होना चाहिए। जल, अगर आप देखेंगे, जल की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि जल को आप किसी भी बर्तन में डाल दीजिए, चाहे आप उसे एक बोतल में भर दीजिए, चाहे उसे आप किसी डिब्बे में भर दीजिए, चाहे आप किसी भी पात्र में उस जल को भर दीजिए, जल उसी पात्र का स्वरूप बन जाता है। यानी कि मनुष्य को एक जल के समान होने चाहिए। जल के समान का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपको यह चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जीवन में दुख है सुख है, आपको हर परिस्थिति में समान ही व्यवहार करना चाहिए। ये एक सच्चे मनुष्य की निशानी है। अगर ये गुण आपके अंदर आ गया तो आप भी ऐसे चमत्कार बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि अगर आपका किसी चीज के प्रति भाव कहीं पर भी विशेष रूप से नहीं है, आप समान हैं, आपकी बुद्धि समान है, आपकी सोच समान है, तो आपके द्वारा भी हर प्रकार का चमत्कार आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि ये वो गुण हैं जो कि एक विशिष्ट संत की सबसे महत्वपूर्ण आदत होती है, सबसे महत्वपूर्ण उनका व्यवहार होता है। तो ये संतत्व का व्यवहार यदि आपके अंतर्मन में आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हैं, हर कार्य आपके द्वारा हो सकता है। आप चाहे धन की इच्छा रखते हो, चाहे ज्ञान की इच्छा रखते हो, या किसी भी प्रकार की इच्छा आपके अंतर्मन में प्रयास कर रही हो आपको उस चीज को प्राप्त कराने के लिए, आप हर चीज को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये गुण आपके अंतर्गत आ जाएगा। महाराज जी अपने जीवन से अपने जीवन को सार्थक करते हुए ये 3 गुप्त शिक्षाएं हमें प्रदान करके महाराज जी ने की हुई है। तो इन पर अनुसरण आप करके देखिए, आप स्वयं इस बात का अनुभव कर पाएंगे कि महाराज जी हमें किस ओर इंगित कर रहे थे, महाराज जी हमें किस ओर ये बताना चाहते हैं कि जीवन के सही मायने आखिर क्या है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।